नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ठीक समझिएगा इसको। अगर मान लो कि आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है x बटा वाई इक्वल टू a बटा बी, अगर ऐसा कोई आपको फ्रैक्शन दिया गया है तो हो क्या सकता है, एक काम आप क्या करें कि दोनों ही तरफ 1 1 ऐड कर दें। मतलब ये फ्रैक्शन है आपका, ठीक है, आप दोनों ही साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर दें। तो ऐसे में होगा क्या, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। अच्छा, अब एक बार क्या करें, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करें कि दोनों तरफ एक एक माइनस कर दें, यानी x बटा वाई माइनस 1 बराबर a बटा बी माइनस 1। ऐसा करने के लिए हम फ्री है ना, दोनों ही तरफ सेम प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब इधर भी एक माइनस किया तो इधर भी एक माइनस किया। अब अगर हम इसे हल करते हैं तो क्या होता है, x माइनस वाई बटा वाई इक्वल टू a माइनस बी बटा बी। आप समझ रहे हैं। अब आप क्या करें कि जो पहला इक्वेशन आपको मिला है उसे आप दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका y और y कट जाएगा, इस तरफ b और b कट जाएगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर x बटा वाई इक्वल टू a बटा बी है तो साथ ही ये भी सत्य होगा कि x प्लस वाई यानी कि नीचे वाले ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा और फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाया, और यही प्रोसेस अगर हम इस तरफ भी करते हैं तो ये भी सत्य होगा साथ में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपको a बटा बी इक्वल टू 5 बटा 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम साथ में ये कह सकते हैं कि ये भी सही होगा कि a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर 5 प्लस 3 बटा 5 माइनस 3 यानी 8 बटा 2 4 बटा 1। अगर ये सही है, a और b का रेशियो अगर 5 और 3 है तो a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो ये होगा यानी 4:1 होगा। ये बात तो आप कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से भी समझ सकते हैं कि अगर a अनुपात b 5:3 दिया गया है तो अगर हम चाहें तो इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं a प्लस बी को। क्यों कंबाइन कर सकते हैं, फिर से आप बेसिक पे चले जाइएगा, एकदम जो जड़ है वहाँ पे पहुँच जाइएगा। दोनों अनुपातों का मतलब क्या है, a और b का मतलब क्या है कि a और b दो संख्या हैं जिसका अनुपात 5:3 है। कुछ इनका HCF होगा जो छिपा हुआ है, जो नहीं दिख रहा है। तो जब हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 इंटू HCF होगा, 5 प्लस 3 इंटू HCF होगा, और वो HCF इनके HCF के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम a माइनस बी को भी इनमें घटा दें तो हम कह सकते हैं कि ये 5 माइनस 3 होगा। यहाँ वाला भी जो HCF हमें मिलेगा वो इनके HCF से कैंसिल हो जाएगा। अगर इन चीज़ों को समझने में आपको परेशानी होती है तो हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का या रेशियो का ही आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिएगा, जो पहला वीडियो है, तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब हम इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इनके साथ a गुना b को कंबाइन करके ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर कम से कम आपको h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बंधु, अगर हम चाहें कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का लिखें 15 तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए, बहरहाल हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को डील कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर a और b का अनुपात दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अगला पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू 5 बटा 3 है तो a बटा b बराबर, देखिए हम क्या कर रहे हैं, a बटा b कर रहे हैं। यहाँ था a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर 5 बटा 3। अगर हमें a बटा b निकालना होगा तो जिस तरह से इस तरफ था ना वही हम इसके साथ करेंगे, यानी 5 प्लस 3 बटा 5 माइनस 3 ये हो जाएगा। ये हमने किया कैसे, देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में दिखाया था, हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको हमने मान लिया x, a प्लस बी को हमने x मान लिया और a माइनस बी को हमने y मान लिया।
तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इक्वल टू 5 प्लस 3 बटा 5 माइनस 3। अच्छा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, और y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस, अब a माइनस बी अगर लिखेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ b से b कैंसिल हो गया, यानी आपका 2a हुआ ऊपर में, और नीचे में a से a कैंसिल हो गया तो 2b हो गया। दैट मीन्स ये हो गया 2a बटा 2b, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका a बटा b बराबर क्या हो गया बंधु, 5 प्लस 3 बटा 5 माइनस 3। कभी भी सवाल में आपको ऐसा मिले कि m और n का अनुपात m प्लस n और m माइनस n का अनुपात 7:3 है, तो m और n का अनुपात क्या होगा, टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, 10/4 यानी 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। करेंगे क्या, ऊपर में नीचे वाले को ऐड कर देना, 7 3 10 हो जाएगा, फिर नीचे में ऊपर वाले में नीचे को घटा देना यानी 4 हो जाएगा, तो ऊपर में 10 नीचे में 4 यानी 5/2। ठीक है, चलिए सीधे सीधे सवाल पे हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ सवाल बनाएंगे तब। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपके सामने है, पहले खुद से प्रयास कर लेना। हर एक सवाल में यही करना है आपको कि पहले वीडियो को आप पॉज करेंगे, सवाल को खुद से प्रयास करेंगे, फिर हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। कहा गया है सवाल में कि योग और अंतर का अनुपात, दैट मीन्स अगर दोनों संख्या a और b है तो a प्लस बी बटा a माइनस बी क्या दिया गया है, 11/4। तो यहाँ से a बटा b हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, 11 प्लस 4 यानी 15, 11 में से 4 गया यानी 7। अब 15 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, नहीं 7 छोटी संख्या यानी 7 यूनिट का मान 28 दिया गया है, तो 4 गुना हो रहा है, 15 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बंधु, 60। दैट मीन्स ए नंबर ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे से आपके सामने जब ये सवाल आए तो आप सीधे कीजिएगा कि बस ये सम है और डिफरेंस का रेशियो दिया है, यानी a हमारा हो जाएगा 15 तो b हमारा हो जाएगा 7, छोटी संख्या 7 बड़ी संख्या 15, ऐड कर दिया घटा दिया। अब वैल्यू हमको किसका दिया गया है, छोटी संख्या का, ये 28 4 गुना, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कहा गया है योग और अंतर का अनुपात 7:4 है, बड़ी संख्या है 33, 7 4 11 का मान 33, तो 7 में 4 गया 3 का मान 9, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने किया क्या, a बटा b नहीं a प्लस बी बटा a माइनस बी का अनुपात हमें दिया गया है, ये 7/4, तो a बटा b क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 बटा 7 माइनस 4, तो ये हो जाता है 11 और नीचे हो जाता है 3, 11 तिया 33, तो 3 तिया 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। बंधु तीसरा सवाल बताने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लो कि a अनुपात b आपको 4:3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ आप a प्लस बी को कंबाइन करके 7 लिख सकते हैं, a माइनस बी को कंबाइन करके 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम इसके साथ a क्रॉस b को कंबाइन करें और 12 लिखें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों होगा इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे अगर a और b 4 और 3 हैं, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि a रियल वैल्यू a का जो होगा वो 4 गुना HCF होगा, जो a और b का HCF होगा। ठीक है, रियल वैल्यू a का क्या होगा, 4 गुना HCF। तो मान लो कि a और b का HCF h है, तो a का मान क्या होगा, रियल मान, वास्तविक मान देखिए क्या होगा a का, 4 इंटू h हो जाएगा, b का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू h हो जाएगा। अच्छा, a प्लस b का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 4h प्लस 3h यानी 7h हो जाएगा। a माइनस b का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 4h में घटा दिया 3h यानी 1h हो गया। ठीक है, a गुना b का वास्तविक मान क्या होगा, 4h गुना 3h यानी 12h नहीं बल्कि 12h गुना h यानी 12h स्क्वायर।
अब हम चाहते हैं कि फिर से इन सब का अनुपात हम लिख दें। तो अनुपात लिखने के लिए जो भी कॉमन होता है आप उसे कैंसिल करते हैं। तो इन चारों में मतलब पांचों टर्म्स में एक आपका h कैंसिल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका केवल 12 नहीं बचेगा, क्या रह जाएगा 12 गुना h। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 12 इंटू h लिखना होगा, इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो कभी भी किसी संख्या जैसे a और b का अनुपात 5:3 दिया गया है और इसके साथ कंबाइन किया गया है a गुना b को और कह रहा है कि a गुना b 45 है। इसका मतलब क्या हुआ, a गुना b का मान होगा 5 या 15 गुना h। तो 45 में 15 के अलावा जो भी है वो क्या है, हमारा HCF है। यानी यहाँ से हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो HCF हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 गुना 3 45 होता है, यानी H का मान क्या हो जाएगा बंधु, 3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इस सवाल में यही करना है आपको। ये a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो दिया है 10:4। तो यहाँ से आपका a और b का रेशियो कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिएगा। a और b का अनुपात क्या हो जाएगा, 10:4 14 और 10 में से 4 गया 6, यानी 7 और 3 का अनुपात हो जाएगा। तो a और b का अनुपात हो जाएगा 7 और 3 और इसके साथ अनुपात दिया गया है a क्रॉस b का, जिसका वैल्यू कहा गया है 105, ठीक है। तो 7 या 21 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 21। 21 के अलावा जो भी इसमें है वो क्या है, HCF है। तो 21 के अलावा इसमें क्या है, 105 में 5 है। 21 गुना 5 होता है ना 105, तो यही 5 आपका HCF हो जाएगा। अब बड़ी संख्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो बड़ी संख्या 7 इंटू HCF यानी 7 गुना 5 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, चूँकि HCF आपका कितना आया है 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बंधु 35। ये सब दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये हमने 7:3 कैसे किया, बहुत आसान है। आप तो अब तक सीख गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो। a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू क्या है 10:4, 10 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यानी 5/2। तो a बटा b यहाँ से हम निकालना सिखाए थे आपको। 5 में 2 ऐड कर दो और 5 में 2 घटा दो, तो 7/3 आपका ये आ जाएगा a और b का अनुपात, ठीक है। अगला सवाल में आते हैं। देखिए आसान सा सवाल है। सबसे पहली बात a प्लस बी और a माइनस बी का जो रेशियो दिया गया है 7:3, यहाँ से आप a और b का रेशियो निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 10/4 यानी 5:2। a अनुपात b क्या हो जाएगा 5:2। और हमने रेशियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि a² प्लस b² बटा a² माइनस b² का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया। a² प्लस b² बटा a² माइनस b² का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग द रेशियो वैल्यू ऑफ a एंड b, क्योंकि हर एक जगह डिग्री क्या है समान है, पावर क्या है बंधु समान है। तो a का वैल्यू हम और b का वैल्यू अगर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4। आपका आंसर तो दिख रहा है 29:21। अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल फिर आपको दिया हुआ। देखिए ये सवाल जो हम पिछला सवाल दिया यानी 3 नंबर सवाल, वो 4 नंबर था ना, अच्छा ये 5 नंबर होगा। तो जो हमने 4 नंबर सवाल दिया था और ये 5 नंबर सवाल, ये अलजेब्रा के तहत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लोग इसमें फॉर्मूला ये सब लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। a और b यहाँ एकदम इजीली निकल जाएगा। a और b क्या हो जाएगा 5 और 1 है ना। a और b का अनुपात यहाँ से क्या आएगा बंधु 5:1। तो a के स्थान पर 5, b के स्थान पर 1 रख दीजिएगा, ठीक है। a/b आपका आ जाएगा 3 2 5, 3 में 2 गया 1, तो 5 का क्यूब यानी 125 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 1 साफ दिख रहा है 63:62। चलिए अगले सवाल में आ जाइए। देखिए
अच्छा, ये इंग्लिश में हमने नहीं लिखा है, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं द स्पीड ऑफ बोट विथ करेंट, द स्पीड ऑफ बोट विथ करेंट इज़ 45 km/h एंड अगेंस्ट करेंट इज़ 35 km/h, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड करेंट, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। कहा गया है सवाल में कि धारा की दिशा में यानी करंट के साथ जो स्पीड होता है वो होता है u प्लस v। ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हम बोर्ड पढ़ाते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि u प्लस v आपका कितना है बंधु 45, और u माइनस v आपका कितना है, u माइनस v आपका कितना है 35, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि दोनों का जो u और v का रेशियो है यही आपको निकालना है। आप सीधा क्या कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आपका u प्लस वी बटा u माइनस वी का वैल्यू 9:7 आ रहा है। तो u और v क्या हो जाएगा 9 7 16 और 9 में से 7 गया 2, यानी 8:1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसमें आपको दोनों का स्पीड ही दिया गया है यानी u प्लस वी इक्वल टू 45 u माइनस वी इक्वल टू 35, तो दोनों को आप अगर ऐड कीजिएगा तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है इसमें, यानी आपका 40 हो जाएगा, 50 और 30 यानी 40 बटा ये 50 और 30 80 बटा 2 यानी 40। और जब v निकालना होगा तो दोनों को घटा करके, मतलब इसमें इसे घटा करके 10 आएगा, उसे 2 से डिवाइड कर देना 5 आएगा, तो यहाँ से आपका रेशियो निकल जाएगा दोनों का। लेकिन ज़्यादा सहज ये है, आप ऐसे भी आप बना सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़िएगा तो u निकल जाएगा, और पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को घटा दीजिएगा तो v आपका निकल जाएगा। देखिए सवाल में कहा गया है कि धारा के साथ यानी विथ करंट और अगेंस्ट करंट का रेशियो आपको 7:2 दिया गया है, यानी u प्लस v और u माइनस v क्या हो गया 7 और 2 के अनुपात में। तो u और v का अनुपात क्या हो जाएगा 9 और 5, ठीक है। अब आपको 5 का वैल्यू 20 दिया हुआ है तो 9 का वैल्यू 36 हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है ना। u प्लस वी बटा u माइनस वी इक्वल टू क्या दिया गया बंधु 7/2। तो u बटा v बराबर क्या हो जाएगा 7 2 9 बटा 7 में 2 गया 5। तो इन दोनों का अनुपात हमें आ गया है ना, u और v का रेशियो हमें क्या गया 9/5 यानी 9:5। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपको क्या दिया गया है 20, 5 चौक 20, 9 चौक 36, आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल आपको इस तरह से दिया हुआ है AQ प्लस BQ अनुपात AQ माइनस BQ, है ना। ये है x। आप घबराइएगा मत ये देख करके कि हम a प्लस बी और a माइनस बी का तो निकाल लेते थे, लेकिन AQ प्लस BQ और AQ माइनस BQ पे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये है x और ये है y, बस यही बात है। तो हमारा x बटा y यानी AQ बटा BQ बराबर क्या हो जाएगा 133 प्लस 117 यानी 250 डिवाइडेड बाई 133 माइनस 117 यानी 16, ठीक है। अब इसमें देखिए कट रहा है, 2 से कट जाएगा तो ये 125 होगा और ये 8 होगा। तो AQ बटा BQ आपका 125 बटा 8 आया है, यानी A बटा B आपका क्या हो जाएगा 5/2। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए सवाल को, सबसे पहली बात m प्लस m और m प्लस n और m माइनस n का वैल्यू आपको यहाँ पर रेशियो में दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बंधु m और n का अनुपात। m और n का अनुपात क्या हो जाएगा 8 और 6 यानी 4 और 3, 7 1 8 और 7 में से 1 गया यानी 6, तो 4 और 3 m और n का अनुपात आ गया। अब इसके साथ हम m इंटू n को लिख सकते हैं 60। अच्छा, तो m इंटू n हमारा हो रहा है 12, m इंटू n 12। तो 12 के अलावा इसमें जो भी होगा वो HCF होगा, यानी हमारा HCF क्या है 5 है। तो अब आपसे m इंटू n का ही वैल्यू पूछा गया है, तो m इंटू n क्या हो जाएगा बताइए।
ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि 60 गुना 5 यानी 300 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें एक बार HCF तो है ही, m इंटू n में होगा क्या, 4 गुना 3 गुना HCF का स्क्वायर, यही होगा ना। तो एक बार HCF तो है ही, एक बार और आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका पूरा m इंटू n निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे आपको परेशानी हो समझने में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुना 5, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुना 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 300। तो ये था हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो का टॉपिक। इस पे आधारित हमने कुछ प्रश्न लिया, कुछ सवाल लिया, उसे हमने किया। अब एक टॉपिक बच गया रेशियो के अंतर्गत, वो है प्रोपोर्शन। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।